ये बताइए कि जनता अपना उम्मीदवार मुद्दों पे चुने या फ्री की रेवड़ियों पे चुने, कैसे चुने? जंगल राज मुद्दा है का असर देखा। हमारे माँ बाप क्या सिखाते थे भाई, हमारे माँ बाप क्या सिखाते थे कि भैया वो चले गए, आ जाओ इधर तो भग गया, देखो आते ही भग गया। संगत का असर अब सही देखिए, हमारे माँ बाप सिखाते थे संगत जैसी संगत वैसी रंगत। राहुल गांधी के साथ सिर्फ 10 दिन रहा तेजस्वी यादव, वो 8,500 खटाखट दे रहा था, ये हर घर में नौकरी फटाफट दे रहा है, ये हर घर में नौकरी फटाफट देख रहा है। इसे ये नहीं पता 3 लाख करोड़ का बजट, 9 लाख करोड़ रुपए तू सैलरी देगा। तो मैडम थोड़ा सा जनता गू नहीं खाती, खाना खाती है। अब जनता चारा घोटाला वाली नहीं रही, अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता पागल नहीं रही, सोशल मीडिया जमाने वाली जनता हो चुकी है, ये पागल नहीं रही। हर एक रील के बाद आपको तेजस्वी यादव को स्क्रॉल करते हुए मिलेगा। अगर जनता इतनी शानी है और जनता सही समझदार है तो इलेक्शन से थोड़े से टाइम पहले 10,000 रुपए देने के लिए, लोन के लिए कहाँ जरूरत पड़ गई थी? किसको? लोन नहीं है वो, सरकार को, नीतीश सरकार को। अच्छा लोन ठीक है। आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार का वादा और मोदी जी का वादा, अब आप कहोगे दिल्ली में 2,500 क्यों नहीं दिए, अभी मैं ये कहता, ठीक है मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपने कहा 10,000 रुपए का वादा देने का, बिहार में क्या नहीं दिया है? आप मुझे बताओ बिहार में अब 20 साल के अंदर क्या नहीं दिया? 20 साल से सरकार चल रही है, सब कुछ दिया था। तो इलेक्शन से थोड़े से टाइम पहले ये 10,000 वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं देंगे 10,000 रुपए? तो 20 साल से थे ना। मैडम आयुष्मान योजना कार्ड का सबसे ज्यादा जो लाभ उठा रहे हो बिहार उठा रहा है। तेज प्रताप, एक आप बात बताइए, ये जो कहता था कृष्ण और अर्जुन सारथी, जो भाई भाई का ना रहा वो जनता का क्या रहेगा? जो भाई भाई का ना रहा वो जनता का क्या रहेगा? आप मुझे बताओ। बता देते। अर्थशास्त्री का ये मत है कि बजट घाटा जो है जो ज्यादा नहीं 4% के लगभग रहना चाहिए बजट राजकोषीय घाटा, ठीक है। बिहार का राजकोषीय घाटा 3% है, 3%, तब वो 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो राजकोषीय घाटा के अंदर तो दे रहे हैं, नियम से तो दे रहे हैं, जो आमतौर पर जो नियम बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें गलत का क्या कर रहे हैं? बिहार का जैसे बजट है तब वो दे रहे हैं। बजट इससे पहले 4 टर्म रही है, चौथी टर्म खत्म हो रही है, उसमें कभी नहीं आया। 4 टर्म रहे तभी तो इतना बना है, तभी तो अभी दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव कहता है कि हर परिवार को नौकरी देंगे, पति पत्नी में से एक को नौकरी देंगे। तो टैक्स भी तो बिहार के लोग से ही लेगा ना। तो पति पत्नी से ही 20,000 देगा, 30,000 देगा, तो पति पत्नी से ही तो टैक्स लेगा। बिहार में कुछ है ही नहीं, टैक्स किस चीज का लेगा? बिहार में कुछ है ही नहीं तो टैक्स किस चीज का लेगा? बिहार में कुछ नहीं है तो कहाँ से वो नौकरी देगा, कहाँ से पैसा लाएगा? या तो तेजस्वी यादव बुद्धू है या लोगों को बुद्धू समझता है, या तो तेजस्वी यादव बुद्धू है या लोगों को बुद्धू समझता है बिहार के लोगों को। ये अगर बांटे, अब इनसे पूछ रहे लोग तो अपना नहीं बताते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? मगर विपक्ष अगर कोई काम करता है तो उससे पूछते तुम कहाँ से लाओगे? मुझको पता है आप कहाँ से लाओगे, मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लो। आप मुझको पता है इस देश का लूटा हुआ धन अडानी के तिजोरी में बंद है। एक ताला एक चाबी इनके पास है, एक अडानी के पास है। ये मेरे को पता है, इस देश की जनता को भी पता है कि इस देश का लूटा हुआ धन जो जीएसटी में लूटा गया, जो नोटबंदी में लूटा गया, जो पेट्रोल और डीजल में लूटा गया, वो धन जो है अडानी के तिजोरी में बंद है। मैं चाबी भी बताता हूँ, एक चाबी इनके पास है, सरकार के पास है, और एक उनके पास है। बोले कि तुम अगर मेरे को नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हारा बंडा फोड़ दूंगा। तो अपना आराम सुनिए, ये अडानी अंबानी उद्योग धंधा चलाता है, सोनिया गांधी राहुल कौन उद्योग धंधा करता है? भारत के सबसे ज्यादा लुटेरा नेहरू गांधी परिवार है, सोनिया गांधी है। अडानी अंबानी तो रोजगार करता है, रोजगार देता है। ये नेहरू गांधी परिवार, सोनिया गांधी अपना से ध्यान हटाने के लिए अडानी अंबानी का नाम देता है। सबसे लुटेरा राहुल गांधी। महाशय को पूछो, 10 रुपए का कूपन आता था और इनकमिंग फ्री होती थी। बोले ऐसे नहीं मानने वाले इस देश के लोग, इनको सबको लूटो, बेटी को भी लूटो, बेटे को भी लूटो, पत्नी को भी लूटो, आदमी का भी लूटो। तो क्या करते हैं आजकल? क्या है, 2,000 रुपया हर महीने, हर घर 100 करोड़ लोग 2,000 रुपया देते हैं। और क्या कर हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? अरे उससे रील बनाओ, उससे रोजगार मिलेगा। ये बोलते हैं, ये कहते हैं 10 रुपए का कूपन जो है से लगाओ, ठीक है। अब पूरा भारत में बिजली नहीं था, मोबाइल क्या चीज से चार्ज करेगा जो कूपन लगाएगा?
मोदी जी आए हैं तो बिजली दिए हैं, तो रिचार्ज होता है तो पैसा कहाँ से आएगा बताइए? क्या बिजली था? बिजली था तो बिजली है तो नहीं दे रहा था, मोबाइल कैसे से चार्ज होगा? दिल्ली में खड़ी जैसे इतनी बड़ी संस्था मेरे देश की एमटी नल, कितने लोगों को रोजगार मिला, उसको उनको फ्री का लाइसेंस देके उस एमटी नल को ही बंद करा दिया इन्होंने। ये उल्टे विदेशी वोडाफोन को विदेशी वोडाफोन को दलाली खा करके, वोडाफोन को ला के दलाली खा के इंग्लैंड से देश को बीएसएनएल को फटका बैठा दिए। बीएसएनएल से फटका बैठा दिए। दलाली किसने खाया? बताओ, आप बताओ। हर घर का अरे अंकल जी रुक जाओ, अंग्रेजों की पेंशन खाने वाले आजकल लोगों को देशभक्ति का गीत सिखा रहे हैं। ये विदेशी अंग्रेजों की पेंशन में जिंदा है, इनके पूर्वज आज राष्ट्रपति के गीत आम पब्लिक को सिखा रहे हैं। इनके पूछ के देखो आजादी में कोई एक आदमी इनके कोई हो इतिहास का ये सीधे लेके जाएंगे औरंगजेब पे। अबे उनसे बताओ ना, अंग्रेजों से पेंशन किसने खाई? ये पेंशन खाने वाले लोग आज राष्ट्रभक्ति का गीत पूरे देश को सिखा रहे हैं। कम्युनिस्ट खाया, कांग्रेस खाया अंग्रेजों से पेंशन, अंग्रेजों से पेंशन खाया, गांधी खाया, किताब खाया, तुम्हारा गुलामी की आजादी का विरोध करने वाला कम्युनिस्ट पार्टी, चीन को खून देने वाला। आप बताओ।